तो फ्रेंड बेसिकली आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग जानेंगे कि जो आपका स्कीमेटिक ट्रिगर है वो क्या होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट है। तो बेसिकली इसमें 2-4 पॉइंट आपको थियोरेटिकल दिख रहे होंगे। तो इनको आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको पैराग्राफ में चीज़ें दे रही हैं ना, उनको आपको छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर लेना है। यानी जब भी आप छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर लेंगे इसको, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको नहीं होगी, चीज़ों को याद करने में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। उसके बाद इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका फिगर, यानी आपको डायग्राम प्रॉपर याद होना चाहिए। प्रॉपर डायग्राम का आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो यूनिट है ना, ये थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड है। तो डायग्राम वाली चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से कवर अप करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इसमें 2 फिगर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इसी के अंदर आपका आता है स्कीमेटिक ट्रिगर सर्किट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें सर्किट एक ड्रॉ किया गया है और उसके ऑपरेशन को बताया गया है। तो ऑपरेशन को देख के मैं फिर से कह रहा हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ेंगे ना सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। ये बेसिकली RGBV का यही नोट्स है। तो आप RGBV के ऑफिशियल वेबसाइट से इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है इसी के अंदर, वो आता है आपका IC 555 टाइमर। ये क्या होता है, तो ये काफ़ी हाईली वेटेज रखता है। कई बार इस पर शॉर्ट नोट भी पूछ देता है। तो कुछ याद हो या ना हो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि डायग्राम आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। डायग्राम नेट एंड क्लीन होना चाहिए। पूरा नेम के साथ उसका प्रेजेंटेशन आपको देना चाहिए। और ये फिगर के बारे में कुछ बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं, किस तरह से क्या उसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है IC 555 एज मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, यानी मोनोस्टेबल के कंडीशन में किस तरह से हम उसके फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आप इन दोनों फिगर के डायग्राम को देख सकते हैं, जो कि मोनोस्टेबल के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और ये थोड़ा सा बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, और थ्योरेटिकल के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको मिल रहा होगा। तो ऑपरेशंस को आप इतना बड़ा ऑपरेशन ना लिख के छोटे ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। बस फिगर को समझ के 2-4 लाइन आप उसमें लिख दीजिएगा मेन कंक्लूजन तक, तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है IC 555 एज ए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, यानी अस्टेबल के कंडीशन में किस तरह से फिगर ड्रॉ होगा। तो अस्टेबल के कंडीशन में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होगा आपका। तो आप यहाँ से इसको ईजिली देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त को समझते हुए सारी चीज़ों को कवर अप करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं चाहता तो अलग अलग सेपरेट वीडियो भी ला सकता था, लेकिन आपको चीज़ें टू द पॉइंट प्रोवाइड कराई जाएँ और जल्द से जल्द आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि सेमेस्टर के साथ साथ आपको और भी चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना है, और भी चीज़ें आपका ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजिटल ICs का, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। उसी में आपका TTL जो होता है, जिसे हम लोग ट्रांजिस्टर लॉजिक कहते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको मिलता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी दिए हैं। और इसमें एक और जो कंसेप्ट होता है TTL, जो आपका 2 इनपुट एंड 1 ओपन कलेक्टर TTL नंद गेट के द्वारा बनता है। तो यहाँ पे आपका नंद गेट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली हमारा पूरा प्रोसीजर था हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 चैप्टर का। तो आई होप ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।